हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरा चैनल विद्यार्थी ट्यूटोरियल में। मैं हूं सुनील कुमार विद्यार्थी, आपके बीच नियरेस्ट वैल्यू का लेसन लेकर के, जिसको हिंदी में सन्निकट मान भी कहते हैं या निकटतम मान भी कहते हैं या शुद्ध मान। तो आज हम ये सीखेंगे कि किस प्रकार से किसी दी हुई संख्या का निकटतम मान ज्ञात करना है। तो मित्रों, दो प्रकार की संख्याओं में सन्निकट मान या निकटतम मान या शुद्ध मान पूछा जाता है। वो संख्या कौन सा है? तो एक है इसको पूर्ण संख्या या कह सकते हैं प्राकृत संख्या भी, और दूसरा है दशमलव की संख्या। तो सबसे पहले हम प्राकृत संख्या की बनावट पर विचार करें। संख्याओं में जो डिजिट्स हैं वो अपने स्थान पर नियत रहती हैं। तो यहां पर डिजिट्स हैं 5, 7, 4, 3। ये है इकाई के स्थान पर, ये है दहाई के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर, और ये हजार के स्थान पर। इकाई मतलब 1, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100 और हजार मतलब 1000। अब कुछ और संख्याओं को हम जाने जो दशमलव वाली संख्या है, उसके बारे में बात अगर हम करें तो एक संख्या ले लेते हैं हम। ये दशमलव वाली संख्या है, तो इसमें ये इकाई के स्थान पर, ये दहाई के स्थान पर, इकाई है, ये दहाई है। ये कौन सा स्थान है, ये कौन सा स्थान है, इसको भी जाने। तो देखिए, ये स्थान है, इसको कहते हैं दसवां स्थान, दसवां। इसको कहते हैं 100वां स्थान, और ये 1000वां स्थान। ठीक है। अब थोड़ा सा और विशेष ध्यान देना है हमको। विशेष ध्यान ये देना है एक दूसरी संख्या हम लेते हैं। तो ये जो है भाग और ये भाग, दो भाग में ये बटा हुआ है। 734.324 जो एक दशमलव वाली संख्या है, ये दो भाग में बटा हुआ है। एक भाग है जिसको पूर्णांक भाग कहते हैं, पूर्णांक वाला हिस्सा पूर्णांक भाग, और ये हो गया दशमलव वाला भाग। ठीक है। तो जो पूर्णांक वाला भाग है उस पर हम चर्चा करते हैं, उसके स्थानीय मान का चर्चा करते हैं, उसके स्थान का चर्चा करते हैं। तो वो ये होता है 1, ये होता है 10, ये होता है 100। अब ये कौन होता है? तो जैसा कि अभी हमने देखा था, ये 10वां स्थान है, यानी 1/10। ये कौन सा है? तो 100वां स्थान है, 1/100। ये कौन है? तो ये 1000वां। अब इनके मान पर थोड़ा गौर करें। जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम दाहिनी तरफ बढ़ते हैं, 734.324 ऐसा ही पढ़ते हैं ना। तो सबसे पहले 734.324 पढ़ते वक्त 7 3 4 फिर 3 2 4 की हम आवाज निकालते हैं। तो जैसे जैसे हम दाईं ओर जाते हैं, इसका मान मतलब स्थानीय मान 10वां भाग होते चला जाता है। अब जैसे इस पर चर्चा करें
तो ये 10 कैसे आएगा? तो इस 100 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो ये 10 आ जाएगा। अब 1 कैसे आएगा? एक कैसे आया? ये तो 10 आया। ये कैसे आया? तो ये 10 में हम 10 से भाग दे रहे हैं। फिर 1/10 कैसे आया? तो यहां से यहां आइए, जब हम यहां मान था क्या 1, और 1 में जब 10 से भाग देंगे तो 1/10। ये 1/100 कैसे आया? तो 1/10 में जब हम फिर 10 से भाग देते हैं, 10 से भाग देना मतलब डिनोमिनेटर में 10 से भाग देना। अब ये कैसे आया? तो इसका मान हो गया 1/100 इसका। अब 1/100 में जब हम फिर 10 से भाग देते हैं तब आता है 1/1000। आप देखिए, हम स्पष्ट है कि जैसे जैसे हम दाईं तरफ जा रहे हैं, स्थान 10वां भाग होते चला जा रहा है। 10 से सब में हम भाग दे रहे हैं तो अगला स्थान प्राप्त हो रहा है। अब थोड़ा सा और, अभी हमने लिखा है ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है, ये 10वां स्थान है, ये 100वां स्थान है, ये 1000वां स्थान है। अब देखिए, अभी हम क्या कर रहे थे? दाईं ओर जा रहे थे। अब हम जरा बाईं ओर चले। 1/1000 है, इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो देखिए इसका अगला आ जाएगा। 1 0 से 1 0 कट गया, 1/100 आ गया, 1/100 है। अब इसमें 1/100 है, इसमें जब 10 से गुना करते हैं 1 0 से 1 0 कट गया, यानी 1/10 जो यहां वाला स्थान आया। अब इसमें अगर हम 10 से गुना करते हैं तो 10 10 कट गया, यानी 1 जो यहां आ गया। उसी प्रकार से इसमें हम 10 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है, और इसमें हम 10 में 10 से गुना करते हैं तो ये आ जाता है। ये 100 हो गया ना, ये 10 हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम बाईं ओर जा रहे हैं, अंकों के स्थानीय मान बदलते जा रहे हैं। कितना? तो 10 गुना बढ़ते जा रहा है। कितना बढ़ते जा रहा है? 10 गुना। तो इस बात को ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या में दाईं ओर बढ़ने पर अंकों के स्थानीय मान 10 गुना, मतलब 10वां भाग होते जाता है, और जब बाईं ओर जाते हैं तो 10 गुना बढ़ते जाता है। अब चर्चा हम करते हैं सन्निकट मान पर। इसको 2 भागों में विभक्त कर दीजिए। जब किसी संख्या के दाईं ओर वाला अंक पर हम विचार करेंगे, अगर उनमें से ये है, 0 रहने पर तो कोई बात नहीं है, तो हम वहां 0 जोड़ेंगे, और जैसे ही अगर 5 6 7 8 9 है तो हम उसमें उसके बाईं ओर वाला डिजिट्स में 1 जोड़ देंगे। गौर करिए, जैसे हमारे पास अगर संख्या है 5 7 3 4 और कोई कहे कि इसका सन्निकट मान ज्ञात करें, का सन्निकट मान ज्ञात करें, यानी नियरेस्ट वैल्यू, फाइंड नियरेस्ट वैल्यू इतना का। तब क्या करना है? जब नियरेस्ट वैल्यू कहता है, कहीं कोई संख्या नहीं दी हुई है, कहीं कोई स्थान नहीं दिया हुआ है कि कहां हमको नियरेस्ट करना है, तो निश्चित रूप से नियरेस्ट करने का पूछा जा रहा है यहां इकाई वाले स्थान पर।
तो जब इकाई वाले स्थान पर पूछा जाता है नियरेस्ट करने के लिए, तब उस अंक को आप देखिए, उसकी दाईं ओर तो कोई अंक है नहीं, उस अंक को देखिए, तो वो अंक इनमें से किस में आ रहा है, मतलब 4 यहां आ रहा है, तब हमारा इसका सन्निकट मान हो जाएगा 5, 7, 3 और ये हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर यहां पर अब ऐसा क्वेश्चन रहता, क्वेश्चन ये होता यहां पर 5 होता, अब इसका सन्निकट मान कहता ज्ञात करने, तो 5 इसमें से आ रहा है कोई, तो यहां सन्निकट मान करते वक्त 5, 7, अब उसके पहले वाला अंक में एक प्लस कर देना है, यानी ये हो जाएगा 4, 0। और इसको समझ लीजिए, यहां पर कहा जाएगा दहाई स्थान पर निकटन करना, नियरेस्ट 10, नियरेस्ट 10। तो ये दोनों एक ही बात है, अगर सन्निकट मान कहे या नियरेस्ट 10 कहे तो दोनों की स्थिति एक ही है, दोनों में हम इसी संख्या इकाई वाले स्थान पर वाली संख्या पर विचार करेंगे। अब देखिए क्या हो गया था, हमने कहा था कि जब 5 आएगा तो उसके पहले वाले डिजिट में एक प्लस कर देंगे, तो ये कैसे आया 4, 3 + 1, ये 3 पहले से था, 1 जोड़ दिए। अगर यही रहता, पहले से हमारा क्वेश्चन क्या है 5, 7, 3, 4, अगर ये क्वेश्चन रहता कि सैकड़ा में शुद्ध करिए, सैकड़ा के स्थान पर सन्निकट मान ज्ञात करें या फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ 100 या इन प्लेस ऑफ 100, तो अब 100 यहां शुद्ध करना है ना, यहां शुद्ध करना है, तो उसके पहले वाले अंक को हम देखें किसमें से आ रहा है, इसमें से, यानी इस अंक में 0 जोड़ना है। 0 जोड़ना मतलब सेम वही रहने देना, तब ये चेंज हो जाता 5, 7 और बाकी शेष 2 संख्याएं जो 2 डिजिट्स हैं उनको हम 0 में बदल देते हैं। अगर यही कहता कि 1000 स्थान तक निकटन करें, फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द प्लेस 1000, तब हम क्या करते, तब हमारी नजर होती इस संख्या पर, क्योंकि 1000 यहां है, यहां 1000 है, तो ये किस में आ रहा है, इनमें से, यानी ये तीनों संख्या 0 हो जाएगा और उसके पहले वाला अंक जो है वो 6 हो जाएगा और बाकी सभी 0 हो जाएंगे। समझ रहे हैं? मतलब जिस स्थान का सन्निकट मान ज्ञात करना है उसके दाईं ओर वाले अंक का हम अवलोकन करेंगे, उसको देखेंगे कि इनमें से कोई है या इनमें से कोई है। अगर इनमें से कोई है तो जिस स्थान पर पूछा जा रहा है, जैसे 1000वें स्थान पर यहां पूछा जा रहा है, तो सैकड़ा वाला स्थान पर इनमें से कोई एक है, तो 1000वें वाले स्थान पर जो है उसमें हम एक प्लस कर देंगे। अगर इनमें से कोई होता, जैसे मान लीजिए यहां रहता 5, 3, 2, 4 और कहता कि फाइंड द नियरेस्ट वैल्यू ऑफ द प्लेस 1000, यानी 1000वें स्थान पर निकटन कीजिए। तो 1000वें स्थान पर निकटन करिए, यानी 100वें स्थान को देखेंगे, 100वां स्थान इनमें से कोई है, 3 है, तो हम इसको सबको 0 कर देंगे और इसके मान में 0 जोड़ेंगे। 0 जोड़ने का मतलब सेम वही रह जाना, यानी 5, 0, 0, 0। अब एक दशमलव वाली संख्या लेते हैं, मान लीजिए 34.784। इसमें का पूछा जा रहा है कि निकटतम मान लिखें। अब कौन से स्थान तक, ये नहीं लिखा गया है, केवल निकटतम
मान लिखें, ये कहा जा रहा है। यहां पर निकटन करने का मतलब है कि यहां निकटन करने को कह रहा है, मतलब यहां पर हमको देखना है 7। तो 7 में देखें, इनमें से एक जोड़ना है, यानी ये सभी 0 हो जाएगा और यहां हो जाएगा 35 और इधर 0 0। तो आपको मालूम है कि जब दशमलव के बाद केवल शून्य है तो इसको हम केवल 35 लिख सकेंगे। अगर ये पूछता कि 10वें स्थान तक निकटन कीजिए, 10वें स्थान तक, 10वां स्थान कौन है, ये है, और इसमें निकटन कहता तो 10वां से दाईं ओर चलिए। 10वां से दाईं ओर क्या है, 8, और 8 इनमें से कोई एक है, यानी 1 प्लस करना होगा, यानी 34 अब ये एक बढ़ जाएगा यानी 8 और ये दोनों हो जाएगा 0। इस 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, यानी 34.8। अगर कहता कि 100वें स्थान तक निकटन कीजिए, 100वें स्थान मतलब यहां, इसको निकटन, तो उसके पूर्व यानी दाईं ओर वाली संख्या देखें, 4 इनमें से है, इसलिए इसमें कुछ नहीं जुटेगा, 34.78 और ये 0 हो जाएगा। और इस 0 को नहीं भी लिख सकते हैं, यानी 34.78। अगर 1000वें स्थान पर कहता तो 1000वें स्थान के दाईं ओर कोई संख्या नहीं है, तो जब कोई संख्या नहीं है मतलब मान लीजिए कि 0 है, तो 0 रहने पर 0 जोड़ेंगे, यानी 1000वें स्थान पर शुद्ध करते वक्त 34.784 यही रह जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।